हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्रेंटिस एकेडमी। आज हम होम रो कीज टाइप करना सीखेंगे। टाइपिंग करते वक्त आपको दो बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पर ही अपनी नज़र रखनी है, कीबोर्ड को नहीं देखना है। और दूसरी बात, टाइपिंग करते वक्त आप पढ़ते पढ़ते टाइप करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपकी थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी और आपको अपने कीज याद हो जाएंगे। आज हम दो टूल्स इस्तेमाल करेंगे, नोटपैड और MS वर्ड। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बस इंस्ट्रक्शंस दूंगी किस तरह से हर ऑप्शन को अप्लाई करना है। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो और आने वाली वीडियोस में बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले इस इमेज से स्टार्ट करते हैं। आज की पूरी प्रैक्टिस में आपको अपने हाथों की पोजीशन और उंगलियों की पोजीशन इसी तरह रखनी है जिस तरह मैंने इस इमेज में दिखाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको सर्च बार में जाना है, टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रीन को मैक्सिमाइज कीजिए। टाइपिंग शुरू करने से पहले अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है। आप टाइप कीजिए ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF JKL सेमीकोलन स्पेस। मैं एक बार स्लोली बोलूँगी, ASDF JKL सेमीकोलन, ठीक है। ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। इस तरह से आपको टाइप करते जाना है। यहाँ देखिए, अब मैं टाइप कर रही हूँ ASDF के बदले मैं कुछ और टाइप कर रही हूँ, ASDF G स्पेस KL सेमीकोलन JKL सेमीकोलन। इस तरह मैंने इसलिए टाइप किया है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि जब भी हम कुछ गलत टाइप करते हैं तो इमीडिएटली हम चाहते हैं, हम उसको इरेज करना चाहते हैं, बट हमें टाइपिंग प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा नहीं करना। इरेज करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपको इसीलिए इरेज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बस टाइप करते जाना है और पढ़ते पढ़ते टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से आपको तब तक टाइप करना है जब तक आपको ये ना लगे कि एटलीस्ट 5 लाइंस आप बिना गलती के, या फिर अगर 2-3 गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि अब आप 5 लाइंस बिना गलती के टाइप कर रहे हैं, या फिर अगर एक आध गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी फ़ाइल सेव करना चाहते हो और दोबारा उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको सेव पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। आपको अपनी फ़ाइल का कोई भी एक नाम रखना है। मैं यहाँ रैंडम टाइप कर रही हूँ। यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको डोंट सेव कर रही हूँ। तो चलिए असाइनमेंट किस तरह करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है, टाइप करना है MS वर्ड। वर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई करना है और फॉन्ट साइज़ को कर दीजिए 16। यहाँ टाइप कीजिए क्लास 1। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब टाइप कीजिए असाइनमेंट 1। एंटर टाइप कर दीजिए। अब यहाँ से आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट अप्लाई करना है और फॉन्ट का साइज़ कर दीजिए 12। अब इसके बाद आपको होम रो कीज टाइप करने हैं, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। इस तरह से आपको टाइप करते रहना है। आपको इस असाइनमेंट में 5 PDF टाइप करने हैं और हर PDF एक ही तरह दिखना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 पेपर का प्रिंट आउट निकालो
तो प्रिंट आउट एक ही तरह होना चाहिए, हर PDF एक ही तरह होना चाहिए। इस तरह से आपको 5 PDF टाइप करने हैं। इस तरह से आपको 5 PDF टाइप करने हैं। आपको बताने के लिए मैंने ऑलरेडी PDF टाइप किए हुए हैं। तो देखिए ये है मेरा फर्स्ट PDF, ये फर्स्ट PDF यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये है मेरा सेकंड PDF, ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये है थर्ड PDF, देखिए फोर्थ, और ये है फिफ्थ PDF। देखिए आप देख सकते हैं मेरा हर PDF एक ही तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज पर क्लिक करना है। यहाँ फाइल नेम में आपको टाइप करना है असाइनमेंट 1। देखिए मैं टाइप कर रही हूँ असाइनमेंट 1। यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना है और आपको इस असाइनमेंट को सेव करके ही रखना है, क्योंकि आगे हम एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करेंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।